हॉस्पिटल में कुत्ते पेशाब करे थे, कुत्ते सोमते, मक्खी भिनता थी। और आज आशा की बदौलत सन 2006 से 18 साल हो गए, तो ये आशा बहन तो अब इनका तो शोषण होने लगा। और जो नए आ रहे हैं इनकी तो कहीं सुनवाई नहीं, आशा बहन जी को तो कहीं सुनाई नहीं। गांव वाले वो आशा को तंग करेंगे जब उनका जो दिया हुआ पैसा नहीं मिलने का, ऊपर से आता तो नीचे वाले खा लेते। आशा बहन तो ऐसी रह गई, खाना कोई और खा गया, पत्तल आशा में उठा कर डाल दिए। हम ना पत्तल उठाने पर सरकार हमारे साथ ये भी अन्याय कर रही है कि आंगनबाड़ी को जब फार्म भरने के लिए दिया तो उसको 350 रुपया देने का वादा किया सरकार ने। और हम लोग जब फार्म भरते थे तो हमें मात्र 100 रुपए का वादा था, लेकिन वो 100 रुपया भी हमारा नहीं मिल पाया। सरकार ने नारी सशक्तिकरण अभियान चलाया और जगह जगह शासन प्रशासन आशा को भी बुलाकर मीटिंग लेती है कि नारी मजबूत हो और अपना अधिकार समझे, अपना अधिकार मांगे। ये भी तो हमारा अधिकार है। अधिकारी हमें हमारा लेटर लिखा जाता है क्या? इतनी जनता, इतने विभाग हैं, इतनी सर्विस है, इतनी जॉब कर रही पब्लिक, उनके तो नहीं लिखे जाते। अब एक बात बताओ, हम कहाँ से नसबंदी कराएं जब इतने उन्होंने सुविधा दे रखी, इतनी सुविधा उन्हें दे रखी जो उनका पल भर का भी नुकसान नहीं होता। अगर पूरे सक्षम हो तो वे हमारे कहने से 3 महीने का परहेज क्यों करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। साथ सम्मान जीने का आधार चाहिए, हमें भीख नहीं वेतन चाहिए। इस तरह की नारेबाजी करते हुए जनपद बिजनौर की आशा बहुएं शुक्रवार 20 अगस्त 2024 को कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने 18,000 रुपये प्रतिमाह फिक्स वेतन दिलाने सहित कई समस्याएं जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के समक्ष रखी। कहा कि आभाईडी, आयुष्मान कार्ड, संचारी और दस्तक अभियान सहित कई ऐसे काम विभाग के द्वारा उनसे मुफ्त में कराए जाते हैं जिनका उन्हें कोई मानदेय भत्ता या प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती। भुगतान वाले काम जैसे PMVY के तहत लाभार्थी का फॉर्म भरने पर उन्हें करीब 150 रुपये प्रति माह फॉर्म मिलता था, लेकिन अब उनसे ये काम भी छीन लिया गया। आखिर क्यों? आशा हेल्थ वर्क्स एसोसिएशन बिजनौर के नेतृत्व में जनपद के सभी ब्लॉक से कलेक्ट्रेट पहुंची आशा बहुओं ने DM अंकित को मांग पत्र भी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभार्थियों के आवेदन फॉर्म भरने पर उन्हें प्रति फॉर्म करीब 150 रुपये दिए जाने का प्रावधान था। ऐसे ही गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराने, पुरुष और महिलाओं की नसबंदी कराने आदि पर भी उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि मिल जाती है, जिससे वे अपने परिवार की गुजर बसर कर रही हैं। लेकिन सरकार ने हाल ही में PMVY के तहत लाभार्थियों के फॉर्म भरने का कार्य आशा बहुओं से छीनकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दे दिया है, जबकि उन्हें पहले से ही फिक्स मानदेय मिलता है। मैडम, आप लोग आज यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट में, इतनी सारी आशाएं यहाँ इकट्ठा हैं, तो ये क्या बात है, क्यों इतना यहाँ पर क्या समस्याएं जो यहाँ आए हैं? हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं। आप कोई संगठन है कोई आपका? जी हाँ, क्या नाम है? हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन से आए हैं। अच्छा जी। समस्या क्या है? समस्या हमारी ये है कि सरकार जो हमें टुकड़ों में पैसा देती है, वो टुकड़ों में ना दे करके हमारा फिक्स वेतन करे और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा घोषित करे हमारा। ये हमारी मांगे सरकार से है। दूसरी बात कि हमारा जो काम था, हम लोग करते थे PMVY का काम करते थे, हम फार्म भरते थे, वो काम भी हमारा आंगनबाड़ी को दे दिया गया है। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारा कार्य हमें वापस दे दिया जाए, नहीं तो जो हमसे फ्री वाला काम कराते हैं जैसे संचारी रोग, दस्तक अभियान और भी बहुत सारे काम है, विटामिन A की दवाई पिलाना और बहुत सारे काम है जो हम फ्री में करते हैं, उनका कोई पैसा आपको नहीं मिलता? हमें कोई पैसा नहीं दिया। पैसे वाले कौन से काम है जिसका आपको कुछ मानदेय या कुछ मिलता है, वो कौन से काम है? जैसे कि हम डिलीवरी कराते हैं, उस पर हमें 600 रुपए मिलते हैं। हाँ। जननी सुरक्षा योजना का। ऐसी कौन से काम है जिसमें पैसा मिलता था और वो काम किसी और को दे दिए, जैसे आंगनबाड़ी या समूह को? PMVY का। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा और इस समय और तो कोई दूसरा काम? बस एक ही काम ऐसा है। हाँ, यही कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फॉर्म आप लोग भराते थे, जी। वो काम आवास योजना नहीं, PMVY के। PMVY। अच्छा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। मातृत्व वंदना योजना। ये फॉर्म जो आप भरते थे वो अब आंगनबाड़ी को दे दिए हैं सरकार। अच्छा, इसमें कितना मिलता था जो आपको नुकसान हुआ है? सरकार ने कहा था कि 100 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन हमारा 100 रुपया भी नहीं मिला हमें आज तक, और हमने फार्म भरा है। आज कलेक्ट्रेट सरकार हमारे साथ ये भी अन्याय कर रही है कि आंगनबाड़ी को जब फार्म भरने के लिए दिया तो उसको 350 रुपया देने का वादा किया सरकार ने, और हम लोग जब फार्म भरते थे तो हमें मात्र 100 रुपए
का वादा था, लेकिन वो 100 रुपया भी हमारा नहीं मिल पाया। अच्छा, ये जो अभी व्यवस्था चेंज हुई है, फॉर्म भरने की जो व्यवस्था आपसे हटा के आंगनबाड़ी को दिया, कितना समय हो गया? इसको अभी फिलहाल में ही दिया है। कितना समय? लगभग 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने। जी हाँ। पहले जो आपने काम किया था वो आपको भुगतान मिल चुका नहीं है? मिला है। इस विषय में सीएमओ से पहले कभी मिले? यहाँ डीएम के यहाँ आने से पहले सीएमओ के सामने कितनी बार लेटर दे चुके हैं यहाँ पर। कोई लेटर पहला है आपके पास जो पहले सीएमओ को या कहीं दिया हो? जी हाँ, जरा एक बार वो दे दीजिए। हम चाहते हैं कि सरकार हमारा कम से कम 18,000 रुपए प्रति माह वेतन फिक्स कर दे, क्योंकि सरकार बाकी लोगों को तो इतना पैसा देती है, इतनी सैलरी देती है, क्या एक आशा बहू को सिर्फ 2200 रुपए में उसका परिवार चलता है? बताइए, हमारी इतनी बहनें परेशान होती हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम पूरे पूरे दिन काम करते हैं, 2200 रुपए में हमारा परिवार चल जाता है, हमारे बच्चे पल जाएंगे। अच्छा, 2200 रुपए ही मानदेय मिलता है सरकार हमें 2200 रुपए देती है और बाकी पे थोड़ा थोड़ा मतलब प्रोत्साहन राशि के रूप में थोड़ा दिया जाता है। हमारा काट दिया जाता है। मेरी सारी बहनें इतनी परेशान है, किसी का इतना बच्चा है, किसी का इतना बच्चा है, बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, बच्चे खाते भी हैं। जब बाकी लोगों का तो 60,000 में 90,000 रुपए में घर चलता है, एक आशा बहू का 2200 रुपए में घर चलता है। तो सरकार हमारे लिए क्यों आंख बंद करके बैठी है? हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी तरफ ध्यान दे और हमारा भी वेतन करे। आज डीएम से मिलने के लिए, डीएम से मिलने के बाद कोई आश्वासन दिया डीएम ने? डीएम साहब ने बस यही आश्वासन दिया है कि आप हमें लिखित में दीजिए कि और हम आपकी बात करेंगे, पैसा आपको दिया जाएगा, अब आईडी का भी पैसा मिलेगा आपको, आयुष्मान कार्ड का भी पैसा। आज आपने कोई लिखित में पत्र नहीं दिया है? शिकायत दिया है? अच्छा, आज डीएम साहब को दे दिया है कि हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। क्या कलेक्ट्रेट में कोई धरना भी दे रही है क्या आप पीछे? नहीं, धरना हम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, धरना हमारा नहीं है, हमने तो बस डीएम साहब को शांतिपूर्वक लेटर दिया, अपना ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम सरकार से इस तरह लड़ाई लड़े। हम तो सिर्फ सरकार से अपनी बात रखना चाहते हैं। जी, हम लड़ाई नहीं लड़ना है हम लोगों से। आशा बहुओं ने चेतावनी दी है कि यदि पीएमवीवाई के फॉर्म भरने का कार्य पुनः उन्हें नहीं सौंपा गया तो वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनसे फ्री में कराए जाने वाले अन्य कार्यों जैसे आभा आईडी, आयुष्मान कार्ड, संचारी और दस्तक अभियान में भी काम नहीं करेंगी। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रतिमाह 18,000 रुपये फिक्स वेतन दिलाने की मांग भी सरकार से उठाई है। उन्होंने अपनी पीड़ा और व्यथा बताते हुए कहा कि आशा बहुएं अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों में अकेला छोड़कर काम पर निकलती हैं और सर्दी, गर्मी, बारिश आदि प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक चुनौतियों से संघर्ष करते हुए दिन भर सरकारी कार्यों में सेवा करती हैं। इसके बावजूद यदि उन्हें सम्मानजनक वेतन अथवा मानदेय न मिले तो फिर लानत है ऐसे काम पर और ऐसी व्यवस्था पर। मेरा नाम आदेश, मैं भी एक आशा बहन हूँ। सन 2006 में जब आशा घर से निकली तो क्या आशाओं के लिए क्या मिला कि तुम्हें डिब्बा उठाना और तुम्हें टीकाकरण करवाना। आज आशाओं के सिर पर इतना बड़ा बोझा रख दिया है कि पैसे भी उनसे भी कम है। पैसे 2200 रुपए में कौन सा मजदूर काम कर देगा एक महीने के लिए? और हमारे लिए कुछ नहीं। जो एमएलए, एमपी, सांसद वे बन रहे हैं तो एक तो वे ऊपर का माल ले रहे हैं नेता और उनकी डबल तनख्वाह हो रही। तो क्या सरकार की बिल्कुल आँख मीच गई? आशा बहनों के लिए कुछ नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में कुत्ते पेशाब कराते, कुत्ते सोमाते, मक्खी भिनकती। और आज आशाओं की बदौलत सन 2006 से 18 साल हो गए तो ये आशा बहन तो अब इनका तो शोषण होने लगा। और जो नए आ रहे हैं इनकी तो कहीं सुनवाई नहीं। आशा बहन जी को तो कहीं सुनाई नहीं। गांव वाले वो आशा को तंग करेंगे जब उनका जो दिया हुआ पैसा नहीं मिलने का। ऊपर से आता तो नीचे वाले खा लेते। आशा बहन तो ऐसी रह गई, खाना कोई और खा गया, पत्तल आशा में उठा कर डाल दिए। हम ना पत्तल उठाने पर। कलेक्ट्रेट में अपनी व्यथा सुनाने के लिए भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची जनपद के कोने कोने से आई आशा बहुओं ने बताया कि सरकार उन्हें वैसे तो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बताती है, लेकिन इस रीढ़ की मजबूती के लिए उन्हें दे क्या रही है? कभी इस बारे में सोचा है? जब आशाओं को सम्मान के साथ गुजर बसर के लिए वेतन या मानदेय ही नहीं मिलेगा तो कैसे उनका मनोबल बढ़ेगा? आर्थिक तंगी में फंसी आशा बहुएं कैसे अपने काम को निष्ठा के साथ ठीक से कर पाएंगी? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुविधाओं के आरोप में दिन भर भागदौड़ करके सरकार से उन्हें जो भी रकम बतौर प्रोत्साहन राशि मानदेय के रूप में दी जाती है उसका भुगतान करने की एवज में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बैठे संबंधित बाबू रिश्वत मांगते हैं। इन गिधों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि आशा बहुएं किस हालात में काम कर रही हैं और उन्हें मिल ही क्या रहा है। सरकार ने नारी सशक्तिकरण अभियान चलाया और जगह जगह शासन प्रशासन आशा को भी बुलाकर मीटिंग लेती है कि नारी मजबूत हो और अपना अधिकार समझे, अपना अधिकार मांगे। ये भी तो हमारा अधिकार है। हम 18 साल से काम कर रहे हैं
और हमें कभी भी पर्याप्त वेतन नहीं मिल पाता है। और जो जिस काम के में पैसे बढ़े हैं तो वो आंगनबाड़ियों को दिया जा रहा है। आज से पहले तो कभी भी किसी डिपार्टमेंट में हमने नहीं सुना कि इसमें पैसे बढ़े तो वो दूसरे को दे दिया गया। अच्छा, पहले कुछ और मिलता था, बढ़ा के मिलता है फॉर्म भरने PMVY के 100 तहत रुपए मिलते थे, अब बढ़ा दिया गया। पता नहीं कभी मिले होंगे, किसी मिले कभी नहीं। अब कितने दिए जाएंगे? अब उसमें 350 का वादा हुआ है। अच्छा, 350 की घोषणा हुई है और वो आंगनबाड़ियों को दे दिया गया है। ये चीजों का काम आपसे लेके उनको दे और दिया। जो भी योजनाएं जनता के लिए निकलती हैं उस पे जमीन पे उतारने के लिए आशाएं बहुएं तत्पर रहती हैं। क्या आशाएं बहुएं नारी नहीं है? कहाँ है वो नारी सशक्तिकरण? बिल्कुल। आप कुछ आयुष्मान कार्ड के बारे में कुछ बता रहे हैं? कौन से ब्लॉक से? हल्दोर ब्लॉक से। हाँ। मेरा नाम सुनीता कटारिया है। हाँ। और मेरा अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना और मैंने आभा ID भी 1001 बना दी, लेकिन मैं कहीं मोदी से चली गई, लेकिन मेरा अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बना, मुझे उसकी आवश्यकता भी है। और धमकी देते हैं हम, हर बार जाएंगे कहेंगे तुम्हारे लेटर बन गए, तुम्हारे लेटर बन गए। धमकी कौन देते हैं? ऊपर के अधिकारी। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में? हाँ, ऊपर के अधिकारी हमें हमारा ही लेटर लिखा जाता है क्या? इतनी जनता और इतने विभाग, हाँ इतनी सर्विस, हाँ इतनी जॉब कर रही पब्लिक, उनके तो नहीं लिखे जाते। अब एक बात बताओ, हम कहाँ से नसबंदी कराएं जब इतने उन्होंने इतनी सुविधा उन्हें दे रखी जो उनका पल भर का भी नुकसान नहीं होता है। पूरे सक्षम तो वे हमारे कहने से 3 महीने का परहेज क्यों करें? उन्होंने परिवार योजना इतनी कर रखी है, उसे बंद कर दे, नसबंदी हम करवाएंगे। कोरोना काल में आशा सड़क पे थी और सब अपने घर में बैठे थे। कोरोना काल में क्या आशा अपनी जान लेके और सड़क पे घूम रही, जो आशा मरी हुई है उसमें, जिनको कोरोना हो गया उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं दिया। वे बैठ के अपने घर के बच्चे घर में बैठे रहे। जो उसमें कोरोना काल में जो आशाएं गुजर गई हैं, मौत हो गई, उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भैया उन्हें। उनको भी ऐसी कितनी आशाएं होंगी भैया? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो आशाएं थी उनमें 3-4 तक बड़ी बड़ी ब्लॉक की भी हैं और 1-2 धाड़ी ब्लॉक की भी है। अच्छा, लेटोर ब्लॉक की भी हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला भैया। 4-5 आशाएं ऐसी हैं जो उन्हें कुछ नहीं कोरोना मिला। काल में उनकी मृत्यु हुई कोरोना काल में मृत्यु और हुई थी। कुछ नहीं मिला उनको। और भैया सब अपने घर में रहते थे, आशा सड़क पे घूमती थी, उन्हें देख के सब घर में बढ़ जाते थे और आशा सड़क पे खड़ी रहती थी, नहीं डर रही। वो कोरोना काल से भी नहीं डरी। उनके लिए क्या करा? कुछ नहीं करा भैया। आशा बहुओं की इन समस्याओं में कुछ समस्याएं शासन स्तर की है और कुछ जिला स्तर पर CMO कार्यालय से जुड़ी हैं। DM के समक्ष समस्याओं को उठाने के बाद आशा बहुओं की CMO कार्यालय से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के संबंध में गोवर्धन मीडिया की टीम यथाशीघ्र अगली खबर आपके बीच लेकर आएगी। देखते रहिए गोवर्धन न्यूज। बिजनौर से ब्यूरो चीफ रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।